ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। हम इस वक्त खड़े हैं महू का एक कायस्थ मोहल्ला इसको बोलते हैं, और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे जवाद अहमद सिद्दीकी रहा करते थे 25 साल पहले। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि उनके जो पिताजी थे सिद्दीकी के, वो यहाँ शहर के जो काजी थे, शहर काजी थे, उनका बड़ा दबदबा था, शहर में उनका नाम था। लेकिन उनके नाम का फायदा उनके बच्चों ने उठाया और एक चिटफंड कंपनी डाली। उस चिटफंड कंपनी में लोगों को 40% मुनाफे का लालच देकर तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए का घपला करके 25 साल पहले वो यहाँ से भाग गए थे। और उसमें खास बात यह है कि जो पैसे जो लिए गए थे वो कई आर्मी के अधिकारी, आर्मी के सोल्जर्स के अलावा जो काम करने वाले, घर में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, जैसे खाना बनाने वाली बाई हो या चपरासी हो या फल फ्रूट बेचने वाले, ठेला बेचने वाले, इस तरह के जो लोग हैं, छोटे जो निम्न तबके के लोग हैं, उनके साथ भी इस तरह का जो है फ्रॉड किया और उनके साथ पैसे लेके यहाँ से भाग गए थे दोनों भाई। अभी तक उनका पता नहीं है यहाँ महू, इसके बाद उनका आना नहीं हुआ है। एक पीड़ित है हमारे साथ जो नेत्रहीन है, यूसुफ भाई उनका नाम है, उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। यूसुफ भाई, आपके साथ क्या हुआ था, कितना पैसा था आपका? अपना 4.5 लाख रुपए पिताजी रिटायर हुए थे, गाड़ी के लालूच दिया सर के ड्राइवर बनो। ड्राइवर बनने के बाद उनने सारा पैसा निकाल लिया, उसके झटके में उनको अटैक भी आ गया। और फिर हम लोग चने बेचता, मेरी बहन काम करती है, उससे रोजंदारी से भी हमने जमा करा, कभी 50, कभी 100, कभी 20, ऐसा भी लेटर करा। फिर जब ये भागने लगे, हमने सुना कंपनी भाग रही है, हम गए भाई, हमने कि हमारा पैसा जमा हुआ भी दे दो, वो भी दे दो। तो इनने वोचर जमा कर लिए, बोले जो रिपोर्ट करेगा उसको पैसा नहीं दूंगा और जो रिपोर्ट नहीं करेगा उसको पैसा दूंगा। ऐसे दिलाते में सर ये बिल्कुल आंखों से सोच सोच कर पता ही नहीं चल रहा, सब भाग गए इसके घर के आदमी। और कितने लोगों का पैसा लिया है? और भी लोग है गरीब, ऐसा जैसे अगर जानकारी करी जाए सर तो हर गली से इसके घर के इनने आदमी छोड़ रखे थे, ऑफिस के घरों घर बैग लेके जाते थे, किसी से 50, किसी से 20, किसी से 10, ऐसा रोजंदारी। इनने एक लेडीज भी रखी थी, वो भी घरों घर जाती थी, छाता लगाकर बैग लेकर ला भाई दो, वो चिट्ठी देती थी, वो सारी रसीदें हमने भेला करी, ये हमूद ने वापस ले ली इसके मामा जान ने। क्या बोला गया आपको जब आपने पैसा मांगा? तो हमने पैसा मांगा तो ये बोला कि जो रिपोर्ट करेगा उसको पैसा नहीं दूंगा और जो रिपोर्ट नहीं करेगा उसको अपना पैसा मैं आकर वापस सबको लौटाऊंगा। तो देखिए, ये पीड़ित है इतने साल पहले, जिनके जिंदगी भर की कमाई, उनके पिताजी का पेंशन का जो पैसा था वो भी ये लोग यहाँ से लेके चले गए थे। वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ राजेश जोरी, उनसे बात करते हैं। जोरी जी, ये जो नाम आया, आपने उस समय रिपोर्टिंग भी की थी जब ये शहर में थे, ऐसे फ्रॉड हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ था वो? लगभग 26-27 साल पहले या उससे भी 1 साल पहले जो महू में 7 चिटफंड कंपनियां शुरू हुई थी और उनका जो है उनके अलग अलग नाम थे, जैसे अल फला, अल फहद, अल हिलाल, अल वारिस, अल अमानत, ऐसे करके, और 2 के नाम दिमाग से उतर गए हैं अभी। तो ऐसे 7 कंपनियां शुरू हुई थी और वो 7 कंपनियों में से 2 कंपनियां इन दोनों भाइयों की थी, जिसमें से एक जवाद बड़े वाले, जिनके बारे में अभी जो नाम के चर्चा में आया है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कारण, अल-फलाह के इस समय चेयरमैन है वो, और उन्हीं की कंपनी थी अल-फलाह इन्वेस्टमेंट। और इनके भाई की कंपनी थी अल फहद इन्वेस्टमेंट, इनके भाई का नाम था हमूद। एक बात और है कि जो जवाद हैं वो तो अपना दिल्ली में सेटल हो गए और दिल्ली में अपना जो उन्होंने अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू किया था छोटा सा, फिर बढ़ाते बढ़ाते आज बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई है वो, और करीब 800 850 बच्चों का तो बेड का तो उनका हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी संस्था कर ली है। लेकिन हमूद सबसे ही फरार है। हमूद उसके बाद किसी ने बताया था मलेशिया गए, किसी ने बताया दुबई गए, किसी ने कुछ बताया, लेकिन फिर ये है कि अभी उनके बारे में कुछ पता नहीं है, पर कहीं और उनका व्यापार चल रहा है। और अभी जिस दिन ये विस्फोट हुआ और अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम जैसे ही आया, वैसे ही महू का नाम अपने आप आ गया इस पूरे प्रकरण में। और अब काफी बहुत सारी जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो सब आ रही हैं महू, वो लोग अपने अपने स्तर पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, सूचना इकट्ठी कर रहे हैं
और ऐसी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बड़ा कनेक्शन महू का वहां से निकलेगा। अच्छा, कितने लोगों से पैसे, किस किस तरह के लोगों से इन्होंने पैसा लिया, कितना पैसा लेके गए होंगे? देखिए, ऐसा जो उस समय हम लोगों ने एस्टिमेट किया था कि दोनों भाइयों ने 50-50 करोड़ का जो किया था, पैसे जो अफरा तफरी हुई थी और चले गए थे। तो और जहां तक किस तरह के पैसे आपने जो पूछ रहे हैं आप, तो उसमें गरीब लोग भी थे, गरीब मुस्लिम भी थे, बहुत सारे गरीब मुस्लिम थे, जो कोई हाथ ठेला चलाने वाले थे, कोई घरों में काम करने वाले थे, कोई मजदूरी वाले थे, कोई डेली वेजेस वाले लोग थे, वो भी थे, और फौजी अफसर भी थे। अब फौजी अफसरों वो कैसे फंसे इनके चक्कर में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए जानना, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक कर्नल SS औलख थे, वो रिटायर होके आए, मऊ में सेटल हो गए, सिग्नल विहार कॉलोनी के पास घर बनाया, तो वो इनसे संपर्क में आए और इन्होंने उनको कहा कि आप हमारा मैनेजमेंट संभाल लो। तो उनकी उनकी फेस वैल्यू से फौजी अफसरों ने, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 5 लाख, ऐसे उन्होंने पैसे उनको देने शुरू करे, और वो जो पैसा था वो बहुत बड़ा अमाउंट था फौजी अफसरों का भी, पर गरीबों के पैसे भी बहुत थे। और लगभग ऐसा कोई मोहल्ला नहीं था महू शहर का जहाँ के लोगों के पैसे ना हो। स्पेशली बंडा बस्ती और हैदराबादी बस्ती, दो यहाँ पे बस्तियां हैं जो एक्सक्लूसिव मुस्लिम बस्तियां हैं। तो वहाँ के बहुत सारे लोग सऊदी अरब में काम करते थे, तो सऊदी अरब नया नया शुरू हुआ था, बहुत सारे लोगों ने काफी पैसे कमाए थे, और इस लालच में कि जितना भी जो उनको बहुत रिटर्न मिलेगा, तो जितना वहां से कमा के लाए थे उन्होंने इनको दे दिया था। इन अकेले जवाद को नहीं, बाकी लोगों को भी। इस कारण से वो लोग पूरे तरीके से बर्बाद हो गए थे। करीब 20-25 साल वो लोग सब पीछे हो गए थे अपनी जिंदगी में, जो उन्होंने कमाया था सब चला गया था। अच्छा, GSITS से पढ़े हैं वो, क्या उस समय ये लग रहा था कि इस तरह के इसमें शामिल होंगे, या इस तरह का कुछ होगा, या अंडरवर्ल्ड कनेक्शन होगा? देखिए, GSITS में उस जमाने में GSITS में एडमिशन होना ही बहुत बड़ी बात होती थी, और ये जनरल कैटेगरी में आते थे। तो सिद्दीकी हैं तो जनरल कैटेगरी में आते थे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो बहुत ब्रिलियंट रहे होंगे, क्योंकि GSITS में वो IIT जैसा आज की IIT उस समय का GSITS का वो लेवल था। तो बहुत ब्रिलियंट थे, और ब्रिलियंट अपने इतने ब्रिलियंट होने के बाद उन्होंने दिमाग का गलत इस्तेमाल किया। जो भी ये इन्वेस्टमेंट चिट फंड वाला काम किया, ये उनको नहीं करना चाहिए था, ये उनके स्तर का काम नहीं था। हाँ, जो यूनिवर्सिटी बनाई वो उनके स्तर का काम था, पर अब जिस तरह से जो उल्टी सीधी चीजों में नाम आ रहा है, फिर वो चिंता की बात है। और ये है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि जब ये अभी सब ये मान के बैठ गए थे कि ये कॉलेज चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, पर ये जो उनके 4 डॉक्टर्स और बहुत सारे कर्मचारी अभी फंसे हैं, तो लोग दिन रात पूरे महू में सबकी टीवी पे सिर्फ वही चैनल देखते रहते हैं वो लोग, जिस पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी और दिल्ली धमाके की खबर आती है। तो देखिए, आप जो पीड़ित थे, इसके अलावा जो स्थानीय पत्रकार हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को कवर किया था, उन्होंने जानकारी भी दी। हमने पुलिस से भी बात करने की कोशिश की। जब हमने स्थानीय पुलिस से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी हम जांच कर रहे हैं, जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक इंदौर।